वेलकम बैक टू एस ग्रुप। मेरा नाम है आमिर और हाजिर हूँ अकाउंटिंग सीरीज की नई क्लास नया वीडियो लेकर। अकाउंटिंग के अपने आज की इस क्लास में आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टैली प्राइम में अगर हमें एक्सपेंसेस की एंट्रीज को पास करना है तो कैसे पास करेंगे। हम पहले ये देखेंगे एक्सपेंसेस क्या है, फिर हम उसकी जनरलिटीज़ को कन्वर्ट करना सीखेंगे और इसके बाद मैं आपको लाइव टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करके दिखाऊंगा। अभी हाल ही में एक यूज़र ने मुझसे पूछा है कि अगर हमें टैली प्राइम में एक्सपेंसेस की एंट्रीज को पास करना है तो उसे हम किस में पास करेंगे, पेमेंट वाउचर में या जनरल वाउचर में। तो आज मैं आपको इस क्वेश्चन का भी आंसर करूंगा विथ एक्सप्लेनेशन में आपको लाइव करके भी दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले एक्सपेंसेस होते क्या है। तो अगर हम बात करें एक्सपेंसेस की डेफिनेशन की तो कहते हैं एक्सपेंसेस वो वैल्यूज़ होती हैं जिनका लाभ हमारे फर्म के द्वारा पहले ही ले लिया गया है, उसका लाभ इसमें नहीं मिलेगा भले ही पेमेंट किया हो या ना किया हो। यहाँ पे एग्जांपल्स में कुछ दिए हुए हैं, जैसे एक सैलरी है, बिल्डिंग रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ऑफिस एक्सपेंसेस है, वेजेस है, रिपेयरिंग चार्जेस है, हीटिंग चार्जेस है एंड डेकोरेशन चार्जेस है। हो सकता है आपको भी समझ नहीं आया होगा, मैं दोबारा से एक बार रिकॉल कर दूं। मैंने बोला एक्सपेंसेस वो वैल्यूज है जिनका लाभ आप पहले ही ले चुके हैं। मैं एक एग्जांपल समझाता हूं आपको। मान लीजिए 1 जनवरी 2020 को मैंने एएस ग्रुप नाम की एक फर्म खोली। अब जब मैंने फर्म ओपन की थी तो इसके लिए मैंने एक बिल्डिंग हायर किया था और मैंने उसमें 2 एम्प्लॉयज़ हायर किए थे। एक मिस्टर ए जिनकी महीने की सैलरी थी 10,000 रुपये और दूसरे थे मिस्टर बी जिनकी महीने की सैलरी थी 5,000 रुपये। अब मैंने कहा मैंने बिल्डिंग भी किराए पे ली थी तो जो टोटल बिल्डिंग रेंट बना वो 10,000 रुपये। अब यहाँ पे समझिएगा ये किस दिन हो रहा है, ये हो रहा है 1 जनवरी 2020 को। 1 जनवरी 2020 को जब मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो मैंने 2 लोगों को हायर किया प्लस एक बिल्डिंग हायर की। इन तीनों ने हमारे लिए काम स्टार्ट किया 1 जनवरी 2020 से। ठीक है, अब जैसे ही 1 फरवरी 2020 आएगी तो बिल्डिंग का ऑनर हमसे आएगा और बिल्डिंग रेंट मांगेगा और ऐसे ही मिस्टर ए और मिस्टर बी हमसे आएंगे और हमसे सैलरी मांगेंगे। टोटल मिलाकर दोनों की सैलरी जो मिस्टर ए और मिस्टर बी की हो जाएगी कितनी, 15,000 रुपये। 10,000 मिस्टर ए की थी और 5,000 रुपये मिस्टर बी की थी। तो जब वो हमसे सैलरी मांगेंगे तो वो सैलरी का सवाल ये आता है कि हमने उसका सर्विस ले लिया है या लेना बाकी है। क्या ये 15,000 रुपये जो मैं सैलरी के रूप में पे करूंगा, क्या मैंने इसका लाभ मिस्टर ए और बी का पहले ले लिया है, ये बाद में लूंगा। होप सो आप समझ रहे होंगे। भाई अगर आप किसी व्यक्ति को एडवांस पैसे देते हैं तो उसमें आप उससे सर्विसेज बाद में लेते हैं, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक उन्होंने हमारे लिए काम किया और उसके बदले हमसे पैसे मांगते हैं। मांग कब रहे, 1 फरवरी को। आप पेमेंट करें ना करें लेकिन आपने किसी की सर्विसेज का लाभ ले लिया, तो ऐसे में जो सैलरी होगी आपकी वो एक्सपेंसेस कहलाएगी। क्यों? क्योंकि आप सैलरी नाम का एक्सपेंस कर चुके हैं। 1 महीने में आपने लोगों से काम करवाया और आप उसके बदले पेमेंट करने वाले हो। सेम टू सेम बिल्डिंग रेंट के लिए है। अगर आप कोई बिल्डिंग किराए पे हायर करते हैं और एडवांस में सामने वाला हमसे पैसे मांगता है, अभी आप बिल्डिंग पे रहे ही नहीं हो, तो जब आप पे करते हो वो बोलते हो आप बिल्डिंग रेंट पे कर रहे हैं, नहीं, आप बोलते हो प्रीपेड बिल्डिंग रेंट दे रहे हैं। बिल्डिंग रेंट का मतलब होता है आप महीने भर बिल्डिंग को यूज करिए, उसके बाद आप पेमेंट करिए। ऐसे ही अगर हम सैलरी पे कर दे इसका मतलब हमने उससे काम करवा लिया है। अगर हम उसको एडवांस में पेमेंट करते हैं तो उसको हम कहते हैं प्रीपेड सैलरी। प्रीपेड सैलरी का मतलब होता है कि हम उसको एडवांस में पेमेंट कर रहे हैं और इसका लाभ हम भविष्य में लेंगे। ठीक है, तो वही चीज़ें हैं कि मान लीजिए उस बिल्डिंग का बिल्डिंग रेंट लगा 50,000 रुपये, सैलरी 15,000 रुपये और बिल्डिंग रेंट हो गया 10,000 रुपये। इतना सारा एक्सपेंसेस हमने बढ़ाया और मान लीजिए हमने उसको एडवांस में दे दिया 15,000 रुपये, तो और बिल्डिंग रेंट भी हमने कुछ एडवांस में दे दी, प्रीपेड बिल्डिंग रेंट 10,000 रुपये। तो यहाँ पर अब टोटल 1 मार्च 2020 की बात आएगी तो यहाँ पर आपको छांटने के लिए बोला गया, आप बताइए इनमें से जो नीचे लिखे हुए हैं इनमें कौन सी क्या चीज़ है। तो सैलरी का मैं मतलब पहले बता चुका हूँ, काम करवाने के बाद आप पेमेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड सैलरी, एक्सपेंस है। बिल्डिंग रेंट भी एक्सपेंस है। इन्हीं दोनों में आप प्रीपेड वर्ड जोड़ देंगे तो ये एसेट्स बन जाएंगे आपके, क्योंकि इनका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। अगर मैं सैलरी कहता हूँ तो एक्सपेंस है, लाभ ले चुका हूँ। अगर मैं प्रीपेड सैलरी कहूँगा तो ये एसेट्स है, इसका लाभ भविष्य में मिलेगा। ऐसे अगर मैं बिल्डिंग रेंट कहता हूँ तो इसका मतलब लाभ ले चुका हूँ, एक्सपेंस है। और अगर मैं प्रीपेड बिल्डिंग रेंट कहूँगा तो इसका मतलब मैंने एडवांस पे कर दिया है बिल्डिंग ऑनर को और इसका लाभ मुझे फ्यूचर में मिलेगा, देन दैट वुड नॉट बी एक्सपेंस, इट वुड बी एसेट्स। ठीक है, और अब हम बात करते हैं सैलरी की। तो सैलरी तो आपका एक्सपेंस में आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने छटनी करी है।
अब अगर हम बात करते हैं कि इनकी एंट्रीज कैसे बनाई जाती हैं तो वो देख लीजिए। जब भी आपकी फर्म के एक्सपेंसेस बढ़ते हैं तो आप उन्हें बाय या डीआर करते हैं, और जब भी घटते हैं तो उन्हें आप टू या सीआर करते हैं। मैं एग्जांपल समझाता हूं। फर्म ने सैलरी पे की है 5,000 रुपए और बिल्डिंग रेंट पे किया है 10,000 रुपए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे की है 15,000 रुपए और सारा का सारा पेमेंट एसबीआई चेक के रूप में किया गया है। अब आप टोटल मिलाकर ये देख लीजिए कि आपने टोटल मिलाकर 15 कितना हो गया, 5,000 सैलरी, 10,000 बिल्डिंग रेंट यानी 15 और 15 इलेक्ट्रिसिटी बिल, टोटल मिला के 30,000 रुपये हो गया आपका। तो पहले क्या बताइए आपने क्या किया, तो आपने 5,000 रुपये नाम की एक सैलरी का एक्सपेंस बढ़ाया है। ठीक है, तो आप टोटल मिला के, मैंने कहा जिसको सैलरी देनी थी तो हमने क्या किया, हमने 5,000 रुपये का चेक उसको दिया। ये हमारे एसबीआई से कट जाएगा, माइनस होगा। देखिए, कोई पैसा लेने आया आपसे सैलरी के रूप में तो आप सैलरी नहीं देते उसको, आप उसको पेमेंट करते हो या तो कैश के रूप में तो बैंक के रूप में। मेरे केस में मैंने उसको एसबीआई चेक पे किया है, तो मेरा जो पैसा होगा वो एसबीआई बैंक से कटेगा, माइनस हो जाएगा 5,000 रुपये। ठीक है, सेम चीज़ इसके बदले सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है मैंने, इसलिए माइनस कर रहा हूँ। जैसे बिल्डिंग रेंट लेने वाले आएगा तो मैं 10,000 रुपये उसको चेक दूंगा। अब ये पैसा हमारे बैंक से कट जाएगा तो बैंक माइनस हो जाएगी, और बिल्डिंग रेंट नाम का एक्सपेंस बढ़ा है, इस वजह से हमें माइनस करना पड़ रहा है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले को हम एक 15,000 की चेक देंगे, वो पैसा हमारे बैंक से कटेगा, और वजह ये है। अब यहाँ पे आप देखेंगे हमारे रूल के हिसाब से माइनस हटाना और उसकी जगह पे टू लगाना, प्लस हटाना उसकी जगह पे बाय लगाना। तो जो फाइनल एंट्री बनेगी, टू एसबीआई 5,000 बाय सैलरी 5,000, टू एसबीआई 10,000 बाय बिल्डिंग रेंट 10,000, टू एसबीआई 15,000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000। पहली एंट्री हो गई आपकी। अगर आप चाहें तो आप एक साथ कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे एसबीआई तीनों में आया है तो मैंने क्या कहा, 3 बार एसबीआई ना लिखकर 2 का तीनों को जोड़ देता हूँ तो टोटल आ जाएगा 230,000 एसबीआई। बाय में सैलरी आपका 5,000 रुपये हो गया, 5,000 रुपये ही है, सॉरी यहाँ पे ज़्यादा एक जीरो बढ़ गया है, 5,000 रुपये है वो। और बिल्डिंग रेंट भी आपका 10,000 रुपये और इलेक्ट्रिसिटी बिल 15,000 रुपये। अगली एंट्री आपके सामने लिखी है, इस बार लैंड बेचा गया है 1.5 लाख का और कंप्यूटर खरीदा गया तो वो भी बेचा गया है 15,000 का, इलेक्ट्रिसिटी बिल दी गई है कितनी, 50,000 रुपये। तो सबसे पहली चीज़, जब आप लैंड बेचेंगे तो लैंड आपके पास से माइनस होगा 1.5 लाख और उसके बदले आपको कैश मिलेगा 1.5 लाख, तो प्लस प्लस हो गया आपके पास। कंप्यूटर आप बेचेंगे माइनस होगा, उतना आपको कैश मिलेगा प्लस होगा। लेकिन जब आप सैलरी देंगे या इलेक्ट्रिसिटी बिल देंगे तो कैश माइनस होगा, वो आप देंगे तो कैश घटेगा आपके पास से और एक्सपेंस बढ़ जाएगा। अब आप फिर से टू लैंड 1.5 लाख बाई कैश 1.5 लाख, टू कंप्यूटर 15,000 बाई कैश 15,000, टू कैश 5,000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000। अब आप मार्जिन करना चाहें तो देख लीजिए, एक लैंड ये सब एक तरफ कर लीजिए, टू लैंड 1.5 लाख, टू कंप्यूटर 15,000 एंड बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल 50,000। अब उधर देखिए 1.5 लाख ऊपर कैश प्लस में है और 15,000 इधर, तो तुम्हारा टोटल मिलाकर हो गया 1,65,000 रुपये। अब 1,65,000 रुपये में से आपको 50,000 रुपये पे करना है किसी को, तो 1,15,000 रुपये बचेगा आपका, तो वो आप नीचे लिखेंगे बाई में 1,15,000 रुपये। ऐसे अगली एंट्री है, फर्म ने इस बार ट्रांसपोर्ट चार्ज पे किया है 5,000 रुपये, तो मैंने क्या कहा, ट्रांसपोर्ट चार्ज कोई नहीं पे करता, कैश पे करेगा, कैश माइनस होगा, ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस होगा। वेजेस पे किया है और पोस्ट पेड रिचार्ज 5,000 रुपये, तो कैश माइनस हुआ 5,000, ट्रांसपोर्ट चार्ज प्लस हुआ 5,000, कैश माइनस हुआ 5,000, वेजेस प्लस हुआ 5,000, कैश माइनस हुआ 5,000 और पोस्ट पेड बिल प्लस हुआ 5,000। टू कैश 5,000 बाय ट्रांसपोर्ट चार्ज 5,000, टू कैश 5,000 बाय वेजेस 5,000, टू कैश 5,000 बाय पोस्ट पेड बिल 5,000, बाय ट्रांसपोर्ट चार्ज 5,000 बाय वेजेस 5,000 बाय पोस्ट पेड बिल। अब तीनों मिलाकर 15,000 हो जाएंगे, तो सीधे टू में कैश 15,000 रुपये। तो अब हम बेसिकली क्या करेंगे, पहले तो यही 3 एंट्रियां हम बनाना देखेंगे कि अगर हमें टैली प्राइम में पास करना होगा तो हम कैसे पास करेंगे। मैं बैक जा रहा हूँ एक बार और यहाँ से हम सबसे पहली ये एंट्री है टैली प्राइम में अपना ओपन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको करके दिखाता भी जाता हूँ और चीज़ों को एक्सप्लेन भी करता जाता हूँ। तो मेरी टैली प्राइम ओपन हो गई, मैं यहाँ से एंड कर देता हूँ और मैं बैक जा रहा हूँ। कंपनी जस्ट मैंने अभी क्रिएट करी है तो मैं सीधे यहीं से काम करना स्टार्ट करूँगा। अब मैं जाऊँगा वाउचर्स पे। सबसे पहला सवाल आपका ये था कि जो एक्सपेंसेस की एंट्रीज होती हैं किस वाउचर में जाती हैं, जनरल में या फिर पेमेंट में। तो सीधी सीधी बात है, बाई सैलरी टू कैश मतलब क्या हुआ, सैलरी नाम का एक्सपेंस बढ़ाया है और आपने कैश पेमेंट किया है। अगर आप पेमेंट कर दे रहे हैं, सिर्फ एक्सपेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, जैसे मान लीजिए मिस्टर ए की हमने
सैलरी हमें देनी थी, हमने दी नहीं है, तो एंट्री बनती बाय सैलरी अकाउंट टू मिस्टर ए अकाउंट, चूंकि ए आता है, चूंकि अभी आपके ऊपर क्रेडिटर हो गया वो, ठीक है। तो ऐसे में आप उसको जनरल वाउचर में बनाते। अगर आपके पास से कैश या बैंक जा रहा है किसी और के पास तो पेमेंट वाउचर में एंट्री बनती है। तो जो हमारी पहली एंट्री है वहां पे देख लीजिए, आपके जेब से 30,000 रुपये SBI निकल रहा है, तो ये जनरल में नहीं जा सकती। पैसा आपके पास से किसी और के पास जाता है तो पेमेंट में जाती है वो एंट्री, तो ये हमारी पेमेंट में बनेगी, पेमेंट यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब हमारे पेमेंट में जा क्या रहा है, पहले आपका बाय सैलरी है, बाय बिल्डिंग रेंट है, बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल है। तो यहाँ से मैं ऑर्डर सी करूँगा और मैं बना लूँगा बाय सैलरी। ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो हम यहाँ से सैलरी सेलेक्ट कर लेंगे, इंटर करेंगे। और कितना था, 5,000 है तो मैं 5,000 भरूँगा, इंटर प्रेस करूँगा, फिर बी दबाऊँगा, इंटर प्रेस करूँगा, ऑल्टर सी करूँगा। एक बार देख लेता हूँ है क्या, बिल्डिंग रेंट है तो मैं यहाँ से बिल्डिंग रेंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही होगा आपका। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट में क्या अंतर है ये मैं आपको एक वीडियो बनाकर पूरा सेपरेटली समझाऊंगा, बड़ा टॉपिक है, इतने आसानी से नहीं समझ आएगा, आपको रट्टाफिकेशन नहीं करना है। तो आई विल मेक वीडियो अबाउट दिस टॉपिक सेपरेटली। फिर यहाँ से मैं बी दबाऊंगा और अब की बार हमें डालना है इलेक्ट्रिसिटी बिल, तो मैं यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी बिल बना लेता हूँ। इंटर प्रेस करूँगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस ही रखूँगा, कंट्रोल ए करूँगा और यहाँ से इसका 5,000 रुपये, 5,000 है या 15,000 है, 15,000 है, इंटर कर दीजिए। टोटल मिला के 2 में कैश डाल दीजिए। कैश नहीं था हमारे केस में, SBI है तो मैं यहाँ से SBI बनाऊँगा, बैंक अकाउंट, कंट्रोल एंड ए, और ये हमारी होगी पहली एंट्री, ठीक है। पेमेंट में जाएगी। अगली एंट्री की अगर हम बात करेंगे तो जो हमें बनानी थी वो भी हमारी पेमेंट में ही जा रही है, क्योंकि हमने कैश के रूप में पेमेंट किया 1,15,000 रुपये का, तो हम यहाँ से पेमेंट पे ही रहेंगे। सबसे पहले हम लैंड सेलेक्ट करेंगे, 1.5 लाख रुपए का जो हमें लैंड बेचना था, सॉरी ये रिसिप्ट में जाएगी, क्योंकि इस वाले में तो पैसा आया है आपके पास, बाई में कैश है। पैसा किसी और का पैसा आपके पास आता है तो रिसिप्ट में जाती है, आपका पैसा किसी और के पास जाएगा तो पेमेंट में जाएगी। ये मिक्सचर एंट्री है, इसमें एक्सपेंस भी है और एसेट्स भी है। तो जब हम मिक्सचर के हिसाब से देखेंगे तो हमें यहाँ से F6 प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर में सेलेक्ट करना है। 2 में लैंड डालेंगे हम 1,50,000 रुपये, फिर हम 2 दबाएंगे और यहाँ से मुझे कंप्यूटर डालना है, बना नहीं है तो हम बना लेंगे। फिक्स एसेट्स, कंट्रोल ए, 15,000 और बाई में हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल था 50,000 रुपये, 1 2 3 एंटर करेंगे और बाकी आपका कैश के रूप में पैसा ले लीजिए। 1,15,000 बचेगा, आप इसको सेव करा लीजिए। तो ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। अब हम तीसरी एंट्री की बात करें तो इसमें भी देख लीजिए एग्जैक्टली हो क्या रहा है। तो लास्ट में आपके जेब से पैसा जा रहा है कितना, 15,000 रुपये, 5 तीनों। तो आप पहले पेमेंट सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से F5 दबाइए और बाय में सैलरी डाल दीजिए 5,000 रुपये, फिर भी दबाइए और अब की बार हमें डालना है वेजेस। वेजेस नहीं बना है तो बना लीजिए। डायरेक्ट एक्सपेंस, और फिर से भी दबाइए। इस बार क्या है, पोस्टपेड बिल है तो पोस्टपेड बिल बना लीजिए। इनडायरेक्ट एक्सपेंस, कंट्रोल ए एंड 5,000, टोटल मिला के 2 में कैश में पेमेंट कर दीजिए, कंट्रोल एंड स्टेप। तो इस तरीके से टैली प्राइम में अगर आप चाहें तो आसानी से आप एक्सपेंसेस की जनरलिटीज बना भी सकते हैं और आप उसे पास भी कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सपेंसेस को अगर हमें छांटना हो, डायरेक्ट एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या अंतर होता है, तो वो हम कैसे छटनी करते हैं। आज की क्लास फिलहाल यहीं पे समाप्त होगी। क्लास काफ़ी बड़ी हो गई है। बहुत जल्द मिलते हैं नई क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।